इस बार ये इरादा है कि सारे कॉलोनी के हम जितने भी हैं सब कॉलोनी के इनको जूतों का हार ही पहनाएंगे। इतनी बार ये इरादा है कि सारे कॉलोनी के हम जितने भी हैं सब कॉलोनी के इनको जूतों का हार ही पहनाएंगे। इतनी बात और है मेरी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को वोट देने की तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं। हमारी गली वाले तो खास करके वोट नहीं देंगे। अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो उनको देखना उनका हाल क्या होगा। पहले तो उनको झाड़ू और एक सोटी और एक वो पकड़ाएंगे बेलचा। पहले तो ये नालियाँ साफ करो, फिर हमारे घर की सफाई करो, फिर हमारे से वोट मांगो। इतना बुरा हशर कर दिया आप लोगों को। हाँ, इतना बुरा हाल कर दिया कि हम जितनी मर्जी सफाई कर ले हमारे घर में सफाई भी नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारे ब्लॉक जो पानी ब्लॉक कर रहा है ना, बार बार अंदर आ रहा है। रसोई में इतनी बदबू फैलती है कि हम वहाँ बैठ के चाय का कप भी नहीं पी सकते। तो हमारे इतने आदमी भी वो बेले नहीं बैठे हैं जो इनको रिपोर्ट देने के लिए बार बार इनके ऑफिस के धक्के खाएंगे। इसीलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इनको तो खास करके वोट देनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है कि आप बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं इनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जैसे जैसे इलेक्शनों की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे यमुनानगर के हर वार्ड की जनता ने इरादा ठान लिया कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के खासकर कैंडिडेट को वोट हरगिज नहीं देंगे। दोस्तों, बीजेपी के आज दो सबसे बड़े नारे यानी कि स्वच्छ भारत अभियान और सबका साथ सबका विकास, इन नारों की बीजेपी के ही पार्षद और मेयर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 10 की तस्वीरें तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 की प्रेम कॉलोनी में। और सब जानते हैं कि इस वार्ड के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के वेद पप्पी हैं। लेकिन दोस्तों, आज शायद वो भूल चुके हैं कि जनता के वोट की बदौलत वो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन कब तक भूलेंगे, इलेक्शन तो फिर से आने वाले हैं। प्रधानमंत्री को तो हर कोई अच्छा बताता है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी शायद नहीं पता कि नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं या बीजेपी के जितने पार्षद हैं, मेयर हैं, वो ही स्वच्छ भारत अभियान की और खासकर बीजेपी के दो सबसे बड़े नारों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोग परेशान हो चुके हैं। अगर इसी तरह का जीवन पार्षद, मेयर या किसी भी बीजेपी वाले को जीना पड़े तो क्या वो जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों इन जनता को परेशान किया जा रहा है? हर जगह ये जनता भटक चुकी है, दर दर की ठोकरें खा चुकी है, हारकर अपने अपने घरों में आकर कैद हो चुके हैं। लेकिन समस्या का समाधान कहीं पर भी सामने नहीं आया। देख सकते हैं कौन सी सदी चल रही है, लेकिन ये वो जनता है जो आम लोगों की तरह सरकार को टैक्स पे कर रही है। लेकिन कमी कहां पर है कि टैक्स पे करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्यों उन सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा जा रहा है? तमाम लोग हैं, गली के लोग हैं, परेशान हैं, वार्ड की समस्याएं हैं, लेकिन समाधान कहीं पर नहीं है। लोग जो है बोल बोल कर थक चुके हैं। एक बार सर हमारे साथ है, सर से सबसे पहले जानते हैं क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम त्रिभुवन भारद्वाज है। मैम, ये 2 महीने से सिलसिला चल रहा है। 2 महीने से हम कंप्लेंट दे रहे हैं, कभी चंडीगढ़ में, कभी कहीं। वो हमें नीचे वालों का नंबर दे देते हैं, एसडीओ पे कंप्लेंट डाल दी, फिर वो सचिन वर्मा का नंबर देते हैं। एक मिनट, समस्या क्या आ रही है सबसे पहले? मैम, समस्या हमारी सीवरेज की सबसे मेन आ रही है। लाइटों वगैरह की, प्रॉपर्टी आईडी की, चलो वो हम भूल चुके हैं। मेन अब सीवरेज का काम ऐसा है, अभी ये तो कोई सह नहीं सकता क्योंकि लैटरिन वगैरह बाहर आ रही है, रसोइयों में से बैक फ्लो हो रहा है। और आज सबके साथ ही हो गया है, पूरी गली आज बिल्कुल लास्ट हो गया था ना। तो बस आज हमने बिल्कुल तंग आके ये अपना मीडिया में हमने अपना बयान देने का फैसला किया है। तो हम तो इनसे इतना परेशान हो चुके हैं। कंप्लेंट नंबर ये हमारे पास सब कुछ है। ये अंकल के पास देखो, कोई नहीं। दिसंबर की कंप्लेंट है। यमुनानगर में हर वार्ड में ये समस्या आ रही है, आपको पता है। मीडिया का सहारा हर कोई ले रहा है, लेकिन समाधान तो कहीं पर नहीं है। आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया को बुलाया है, क्या लगता है कोई निचोड़ निकलेगा? क्या लगता है? देखो मैम, ऐसा है, अगर अब राम मंदिर 370 पे बात करें तो कोई मोदी को तो वोट शायद दे देंगे। लोकल एमएलए को वोट इस बार बहुत मुश्किल मिलेगी। जो उन्होंने हाल किया है ना यहाँ का, इन्होंने एक पोर्टल खोला था अभी 4-6 दिन पहले, करे यहाँ आ जाओ, यहाँ आपकी हम कंप्लेंट सुन लेंगे, हम वहाँ भी चले गए। बस उन्होंने कहा अभी कल तो तुम्हारा काम हुआ ही हुआ, बस तब भी कोई नहीं आया। आप ये देख लो, बिल्कुल लास्ट हो चुका है। तो बस ये अंत है भाई। इसके बाद नॉलेज में है ये बात, पार्षद की नॉलेज में है, वो मैं फोन पे सबके व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ। एसडीओ की, सचिन वर्मा जी जेई हैं, उनकी नॉलेज में, मदन चौहान जी की नॉलेज में, सबकी नॉलेज में है ये बात। कोई ऐसा नहीं है जिसकी नॉलेज में ना हो। क्या लगता है अगर समय आए तो क्या बीजेपी वालों को इस तरह का जीवन जीना पड़े तो क्या वो जिएंगे अपने परिवार वालों के साथ? क्या लगता है? ये तो फिर उन्हें 10 दिन यहाँ पे या हमारे घर में उन्हें देखे भी रहा है कि अगर किचन में अगर बढ़ भी गए तो मैं मान जाऊंगा उन्हें। तो सर, क्या आप सरकार को टैक्स पे नहीं करते हैं या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया?
बीजेपी को वोट दिया जी हमने तो शुरू से। हाँ, भेदभाव क्यों रखा जाए? बस ये तो इनसे पूछना चाहिए, अगर आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात इन तक पहुंच सके तो इनसे पूछना चाहिए भी हाँ भी कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो तुमने प्रॉपर्टी आईडियों का किसी और के नाम इतना गलत सर्वे किया, 4-4 महीने लग गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये आज यहाँ सीवरेज वाली बात आ गई, आज 2 महीने हो गए हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आज 60 दिन हो गए हैं, इन्होंने सीवरेज की कोई सुनवाई नहीं की। अब मेरे से पूछो, इन आंटी से पूछो, ये आपको बताएंगे। चेहरे देखिए आप, इन लोगों के चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। आखिरकार 2-2.5 महीने हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। मैम क्या नाम है आपका? सीमा रानी। सीमा जी, कितने सालों से रह रही हैं इस कॉलोनी में? मैं शुरू से यही हूँ। क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पर? समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा, इतनी समस्या है कहने की बात नहीं। आपको एक एक समस्या का संविधान करके बताए तो आपका भी टाइम खराब होगा और हमारा भी होगा। इससे तो हम सिर्फ इतनी ही बात कह सकते हैं कि ये जो समस्या हमारे सामने आई है, इसको अगर ये सुलझा देंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है। अगर नहीं सुलझाएंगे तो इनके लिए भी बुरा है और हमारे लिए भी बुरा है। क्यों, पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है कि यहाँ इतनी परेशानी आ चुकी है कि जमता बच्चा भी जो है ना इस बदबू से बहुत परेशान हो रहा है। हम तो फिर भी बड़े, हम तो सहन कर लेंगे, पर बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे। पर आप अगर आके देखो यहाँ कि हम कितनी मुश्किल में जी रहे हैं तो आपको भी पता लग जाएगा कि वोट लेनी आसान है कि यहाँ रहना आसान है। आंटी, वोट लेने के लिए जब पहले आए थे, पहले इलेक्शनों में, तो कुछ वादे भी किए होंगे आप लोगों से? बहुत वादे किए थे। कुछ वादे याद हैं आपको? वादे तो इतने करते थे, सड़कें बनाएंगे, चलो सड़कें बन भी गई, टूटी फूटी सड़कें बन भी। मेन रोड तो वैसे का वैसे ही है, मेन रोड तो बना नहीं अभी तक। गली बन गई तो कोई बात नहीं, गली के सीवरेज देखो छोटे छोटे डाल दिए पाइप, उनसे क्या है ये पानी ब्लॉक हो जाता है। तो ये समस्या तुम्हारे लिए यही खड़ी है ना ज़्यादा। अगर आप पाइप डाल भी रहे हो तो बड़े डालो ना, जिससे हमें भी सुविधाएं मिले। आपने तो आपने काम कर दिया, 50 में से 10% आपने लगा दिए, 40% आपने अपने जेब में डाल लिए, तो उसमें पब्लिक परेशान नहीं होगी तो और क्या होगा। तो आंटी, इलेक्शन तो फिर से आने वाले हैं, आने दो। अब क्या इरादा क्या है इस बार? इस बार ये इरादा है कि सारे कॉलोनी के हम जितने भी हैं, सब कॉलोनी के, इनको जूतों का हार ही पहनाएंगे। इतनी नौबत आ चुकी है, इतनी नौबत आ चुकी है। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी वालों के लिए स्पेशली वोट नहीं है, तो इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो जनता जो है उन्हें वार्निंग दे रही है कि सोच समझकर किसी भी वार्ड के अंदर वो दाखिल हो। माता जी, क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी के 2 सबसे बड़े नारे जो पूरे देश में गूंज रहे हैं, पहला नारा है सबका साथ सबका विकास और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। क्या लगता है ये नारा वास्तव में सफल हो रहा है? क्या नहीं जी, कोई सफल नहीं हो रहा। देखो जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਚੜਦੀ ਵੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ की निकासी ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਬੈਠਿਆ, ਰਾਜਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, मैंने आके जरा देख रहा करदार कंप्लेंट, और आंटी मैं लिखवा के आया कंप्लेंट, हूँ नहीं आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, 15-20 दिन हो गए मैंने इस तरह। चलिए, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। पार्षद जी, अगर हमारी इस खबर को आप देख रहे हैं या बीजेपी का कोई भी मेयर या कोई भी विधायक अगर इस खबर को देख रहा है तो प्लीज एक बार यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 की जो प्रेम कॉलोनी है यहाँ पर आकर लोगों का हाल देखें कि अगर इस तरह का जीवन उन्हें अपने परिवार वालों के साथ जीना पड़े तो क्या वो जिएंगे। एक और शख्स है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम किशोर कुमार है। किशोर जी, क्या लगता है, आवाज उठा रही हैं, समस्या का समाधान होगा? 1 हफ्ता हो गया चक्कर काटने को। किसके चक्कर काटे हैं? म्यूनसिपलिटी जो नेहरू पार्क में इनका दफ्तर है, वहाँ पे उनके बड़े अफसर को भी मिला हूँ और एक लक्ष्मण है उसको भी मिला हूँ, कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ अब तक। क्या जवाब क्या मिला? आश्वासन? हाँ, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, 26 शनिवार को कर देंगे, परसों कर देंगे, कोई आश्वासन नहीं दिया, बस ऐसे आश्वासन देते रहते, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। इतने परेशान हैं हम लोग। अगर आपकी इस खबर को कोई भी बीजेपी वाले देख रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहोगे अपनी ओर से समस्या के चलते? यही कहेंगे कि हम ऐसे जो हमारे गली का हाल होगा तो हम वोट थोड़ी देंगे उनको। जब हमारे गली का कोई सुधार होगा तभी तो वोट देगी जाएगी, ऐसे थोड़ी दी जाएगी वोट। 2 महिलाएं और भी हैं यहाँ पर कुर्सियों पे बैठी है, बुजुर्ग लोग हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, जीवन के इस पड़ाव पर कैमरे के सामने आने की नौबत आ चुकी है इन महिलाओं की, लेकिन करें भी क्या? बच्चों का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। माता जी, क्या कहना चाहोगे? इतनी ज्यादा यहाँ पर गंदगी है आपके वार्ड में, क्या बात पार्षद के पास नहीं गया परिवार? किन्नू कहिए कुछ, कोई आप सुनता इसको नहीं, छोड़ो, ये हमारा काम सुनता ही नहीं, फायदा की कहना, सुनता ही नहीं है। हाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। उन्होंने 2 महीने बाद आना चाहिए, सिर साफ करने चाहिए, क्या साढ़े को पैसे ले ले, पर साफ करन ये बनाते ना सारे बंद हो गए बस, और उसे कोई नहीं सुनता, बेचारे जा रहे हैं, किसी दिन। तो आप देख सकते हैं लोग किस कदर परेशान हो चुके हैं।
सर कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप लोग भी? मैडम, एक हफ्ता पहले की मेरी कंप्लेंट है 615 नंबर जी। और उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू गया हूँ। यही कहता मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ही मशीन है, मैं भेज नहीं सकता वहाँ पे मशीन। अब एसडीओ को बोलो, एसडीओ के पास गया, एसडीओ वहाँ पे उस टाइम हमने कहा भी इसको कर दे। हमने अपने मित्र से फ़ोन भी करवाया उसको, तो वो कहता है कि आज का दिन रुक जाओ, कल हम आपके पास पक्का हर हाल में कर देंगे इसको ठीक। लेकिन आज 3 दिन हो गए उस बात को भी और अभी तक नहीं करके गए वो ठीक। बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरे सब ओवरफ्लो हो रहा है, गली में रहना मुश्किल हो रहा है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं जो जनता है वो सरकार को सीधा वार्निंग दे रही है कि उनकी बारी खत्म हो चुकी है, अब जनता की बारी दोबारा से आ चुकी है, क्योंकि इलेक्शनों की घड़ी सर पर है और वार्ड की जितनी भी यमुनानगर के सभी वार्डों की जनता है, सबने मिलकर इरादा ठान लिया है कि बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को हरगिज भी वार्ड के अंदर तो एंट्री नहीं करने देंगे। अगर इस तरह का जीवन बीजेपी वालों को जीना पड़े तो क्या वो जी पाएंगे? लेकिन इन लोगों का हाल कोई भी जानने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पिछले 2.5 महीने से लगातार बिना किसी नागे किस तरह से कंटिन्यू लगातार सरकार के चक्कर लगा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। लोग परेशान हो चुके हैं। तो प्लीज कोई भी बीजेपी वाला अगर मेरी इस खबर को देख रहा है तो एक बार यहाँ पर आए, लोगों का हाल जाने। दोस्तों, इन लोगों का भी मन करता है कि अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छा जीवन जी सके। इन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। ये लोग जो है सरकार को टैक्स पे करते हैं सबकी तरह, लेकिन भेदभाव आखिरकार क्यों रखा जा रहा है कोई नहीं जानता। तो प्लीज मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें और यमुनानगर के किसी भी वार्ड में जो समस्या आ रही है प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर डालें, ताकि हर जगह की समस्या को इसी तरह से उजागर किया जा सके और साथ ही साथ सरकार की ओर से जल्द कोई भी समस्या का जो निचोड़ है वो निकलकर सामने आ सके। तो आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 से लाइव जुड़ी थी। प्लीज मेरी इस वीडियो को देखने वाले इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।